वृश्चिक राशि के जातकों 19, 20 और 21 जून ये 3 तारीख ऐसी है जहां दुनिया झुकेंगी आपके कदमों में। वृश्चिक राशि के जातकों, दुनिया में कई ऐसे ऐसे सूरमा हैं और ऐसे ऐसे दबंग लोग हैं जिन्होंने वृश्चिक राशि के जातकों को भी पिछले दिनों में झुका दिया था, लेकिन चंद्रमा स्थिति बिल्कुल बदल रहे हैं। 19, 20 और 21 जून की 3 तारीख ऐसी है जहां दुनिया झुकेगी आपके कदमों में। वृश्चिक राशि के जातकों, बड़े से बड़े दबंग, बड़े से बड़े पावरफुल लोग भी जो हैं आपके सामने माथा टेकते हुए दिखेंगे। ऐसा क्यों होगा, आखिर चंद्रमा क्या करेंगे, आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, दरअसल चंद्रमा जो हैं 19, 20 और 21 जून को ये 3 तारीख ऐसी है जब सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे आपके 10वें भाव में। सिंह राशि जो है 10वें भाव मानी जाती है और 10वें भाव में चंद्रमा का रहना और सूर्य की राशि में चंद्रमा का रहना, ये कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा जहां आपको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाएगा, आपको ज़्यादा सफल बनाएगा और आपको ज़्यादा सुखी बनाएगा। साथ में आपके कई ऐसे अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य बनने का भी योग होगा। याद रखिए, चंद्रमा लगातार 3 दिन तक आपके 10वें भाव में रहेंगे और ये एक ऐसा भाव है जो जीवन को बुलंदियों तक पहुंचाता है और दुनिया को झुकाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। देखिए, वृश्चिक राशि जात को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहले तो बताएंगे आपको 10वें भाव के क्या फल मिलेंगे। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, 10वें भाव में रहेंगे। फिर हम दृष्टिफल बताएंगे कि चंद्रमा और साथ में चंद्रमा 10वें भाव में रहेंगे तो दृष्टि करेंगे 4थे भाव पर, सुखों के भाव पर चंद्रमा की उत्तम दृष्टि रहेगी, ये बताएंगे। सिंह राशि में केतु पहले से बैठे हुए हैं, उनके साथ चंद्रमा की युति रहेगी, फिर हम ये इस युति का भी आपको बताएंगे, सावधानी बताएंगे और अंत में आपको उपाय भी बता देंगे। और साथ में जो हैं आपके तीनों नक्षत्रों का भी हम बताएंगे। विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र इन 3 दिन में क्या क्या लाभ प्राप्त करेंगे। जी देखिए, 10वें भाव के फल। पहला पॉइंट तो आप लोगों के लिए यह है कि आप शक्तिशाली बनेंगे, पावरफुल बनेंगे। और ये शक्ति तब आती है जब 3 कारक एक साथ कार्य करते हैं। पहला कारक होता है कि जो है फिजिकल अलर्टनेस रहनी चाहिए। तो ये 3 दिन ऐसा है जहां आपके शरीर में पूरी तरह से एनर्जी रहेगी, एनर्जी से भरपूर रहेंगे। दूसरा होता है बौद्धिक दृष्टि से उन्नति होनी चाहिए, तो आपका IQ लेवल भी बहुत ही अच्छा रहेगा, दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। और तीसरा ये है कि किस्मत का भी साथ मिलना चाहिए। तो चंद्रमा जो हैं आपके 10वें भाव में रहकर आपको किस्मत का साथ देंगे। ये तीनों तत्व मिलकर आपको शक्तिशाली बनाएंगे और आपको पावरफुल बनाएंगे। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिन्हें बड़ा चैलेंज लेना है, 3 दिन में आप कोई भी बड़ा चैलेंज ले सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। यह शक्ति आपकी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। जी, अगर वृश्चिक राशि के जातक को किसी ने धमकी दी है कि तुझे 19, 20 और 21 जून को देख लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। आपके सामने भले 10 नहीं 50 जने अगर खड़े भी हो जाएंगे, आपकी उस पर जीत होगी। इतना ज़बरदस्त पावर जो है चंद्रमा 10वें भाव में केंद्र भाव में रहते हुए आपको देंगे। तो इस तरह से आप लोगों के लिए हर बाधा दूर होने का योग बनेगा, कोई भी आपके कार्यों में रुकावट नहीं डाल पाएगा। तो ये सबसे पहला लाभ है। इसका फ़ायदा मकर राशि की महिलाओं को भी है, मकर राशि के पुरुषों को भी मिलेगा। आप लोग वृश्चिक राशि जात को आप सभी से हम कहना चाहते हैं, आप कमेंट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंगबली। कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी हनुमान जी से। हनुमान जी से जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद भी मिलता है, साथ में इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। तो जय बजरंगबली आप सभी लिखिए, उम्मीद करते हैं जय बजरंगबली लिख दिया होगा। तो पहला पॉइंट अच्छी तरह से समझ गए, पावर आएगा, शक्ति आएगी और अपने आप को आप काफ़ी पावरफुल महसूस करेंगे। जी, दूसरा जो ये रहेगा कि आपके कैरियर में कोई बड़ी बाधा दूर हो जाएगी, बड़ा विघ्न दूर हो जाएगा। कैरियर से संबंधित ज़बरदस्त लाभ है आपको। जी, कैरियर में अगर आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है
कोई इनडिसिसिव मैटर है जो अभी तक तय नहीं हुआ है, आपके इन 3 दिन में फाइनल हो जाएगा। मान लीजिए आप नई नौकरी की तलाश में हैं, आपने कहीं अपना रेज्यूमे दिया है, बायोडाटा दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जवाब 1-2 दिन में देंगे, आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो इन 3 दिन में 19, 20, 21 को उनका जवाब आ जाएगा और आपको वो नौकरी भी लग जाएगी। अनिश्चितता दूर हो जाएगी आपके। जी, कैरियर से संबंधित कोई भी बाधा है, प्रॉब्लम है, आपकी दूर होने का योग है। कैरियर में अगर कंपनी में नौकरी कर रहे हैं और स्टाफ के साथ ऐसा झगड़ा हो गया है, किसी स्टाफ वाले उसने आपको चैलेंज दिया है कि अब तुम इस नौकरी में, इस कंपनी में नहीं रह पाओगे, ऐसा चैलेंज आ गया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन 3 दिन में जो हैं कुछ इस तरह का जवाब मिल जाएगा वो सामने वाले आपके स्टाफ वाले को कि आगे कभी भी जो हैं आपको इस तरह का चैलेंज नहीं देगा। कैरियर से संबंधित आपको अन्य लाभ भी आपको हो सकता है। जी, देखिए कि आप मान लीजिए कि कहीं नई दुकान शुरू कर रहे हैं, अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर आपराधिक तत्वों ने आपको धमकी दे रखी है कि या तो तेरी दुकान इस एरिया में नहीं चलेगी और अगर चलाएगा दुकान तो हमें हफ्ता देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप अगर कुछ परेशान हो गए हैं, थोड़े कन्फ्यूजन में पड़े कि क्या करें, क्योंकि अगर उस एरिया में व्यापार होता है तो लाभ तो ज़बरदस्त होगा, लेकिन इन बदमाशों से कैसे निपटे। तो ये 3 दिन ऐसे हैं जहां आप अच्छी तरह से उनको जवाब दे देंगे और आपका जवाब ये होगा कि जो कुछ है तुम लोग कर लेना, हफ्ता हम नहीं देंगे। क्योंकि हफ्ता कब तक देगा, कोई भी व्यापारी हफ्ता कब तक देगा। आज अगर हफ्ते के वो बदमाश आपसे 5,000 मांग रहे हैं, वो तो कल 10,000 मांगेंगे, 10,000 देंगे तो 1,00,000 मांगेंगे। यानी आपराधिक तत्व, वहीं तो वहीं पर एक्टिव होते हैं जहां कमज़ोर दिखता है। जो जितना कमज़ोर है उसकी गर्दन दबाती रहते हैं। दबंग के सामने तो अपराधी खुद भी भागते हैं। वृश्चिक राशि जात को आप में ज़बरदस्त इस तरह की दबंगाई आएगी और ये आपराधिक तत्व जो हैं आपके रास्ते से दूर हो जाएंगे, बाद में कभी हफ्ता मांगने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये चंद्रमा आप लोगों को बड़ा लाभ कराएंगे। दूसरा, कैरियर से संबंधित कोई भी बाधा आपकी दूर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट जो आपके ये है, सरकारी क्षेत्र से ज़बरदस्त लाभ मिलेगा आपको। 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी क्षेत्र से ज़बरदस्त लाभ है। सरकार के दफ्तर में फाइल अटकी हुई है तो वो काम पूरा हो जाएगा। सरकार के ऑफिस में कोई काम अटका हुआ है, सरकारी अधिकारियों के साथ कोई विवाद हुआ है, तो देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी कभी कभार लड़ाई हो जाती है। राजनेताओं के साथ भी आप भिड़ जाते हैं, उनके सामने भी भिड़ जाते हैं, होता है कभी, तो ये विवाद आपके सुलझ जाएंगे। सरकारी टेंडर आपके नाम से खुलेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातक प्रॉपर्टी डीलर का काम काफ़ी करता है, आप लोगों की काफ़ी रुचि होती है, तो प्रॉपर्टी डीलर वालों को भी हम कहते हैं आप लोगों को 3 दिन में बहुत ही अच्छे सौदे मिलेंगे और अच्छी पार्टियाँ मिलेंगे, आपके काम धंधे अच्छे चलेंगे। जी, और सरकारी टेंडर जो भरते हैं, सरकार की निविदा, सरकार के जो ठेके लेते हैं, ऐसे ठेकेदारों को भी ज़बरदस्त लाभ है। सरकारी नौकरी, सरकारी परीक्षा का अगर इंटरव्यू है, इंटरव्यू बहुत ही ज़बरदस्त होगा। वृश्चिक राशि के जातक अगर पिछली बार इंटरव्यू में फेल हुआ था तो अब ये इंटरव्यू ऐसा होगा जहां उसकी जीत होगी, क्योंकि दिन ऐसा है, दुनिया झुक रही है, तो हर कोई आपकी योग्यता का लोहा मानेगा। जी, तो इस तरह से आप लोगों के अच्छा, ये तीसरा पॉइंट आप समझ गए। पिताजी के साथ विवाद सूझेगा। वृश्चिक राशि के जात को अगर आपका पिताजी के साथ कोई विवाद हो गया था और आप अगर परेशान थे तो जो हैं वो विवाद सुलझने का योग बनेगा पिताजी के साथ। जी, देखिए पिताजी के साथ, पिताजी हैं, चाचा ताऊ सब एक हो गए थे और उन्होंने आपको कुछ हरा दिया था समझ के, और आपको हार महसूस हुई थी। अब फिर से उस मामले को आप उठाइए, आपकी इस बार जीत होगी। पिताजी अपनी गलती मानेंगे, ताऊ, चाचा, भाई, भतीजे ये भी अपनी गलती मानेंगे। जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया था, आपके साथ न्याय होगा। तो इस तरह से जो हैं आप लोगों को ये भी बड़ा लाभ मिलेगा। पिताजी आपका सहयोग करेंगे, पिताजी आपकी मदद करेंगे। 5वें नंबर पर यह है कि आपके अधिकारों को मान्यता मिलेगी, आपके साथ न्याय होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपके कोर्ट केसेस, कानूनी मामलों में कोई मैटर बने हुए हैं, कानूनी विवाद बने हुए, तो वो विवाद आपके सुलझ जाएंगे और इस तरह से कानूनी जीत भी आप लोगों को मिल जाएगी। ये भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। कोर्ट केसेस में आपको जीत मिलेगी और ये 19, 20 और 21 3 तारीखें ऐसी हैं जो आपको इसमें लाभ दिलाएंगी।
देखिए कि जो हैं आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर मैटर है, उस मैटर में भी आपकी जीत हो जाएगी। छठे नंबर पर यह कि आपके अवैध कब्जे हट जाएंगे। आपकी ज़मीन पर, भूमि पर, भवन पर किसी ने अवैध कब्जे किए हैं, आपकी मशीन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, गाड़ी को कब्जे में ले लिया है, आपको दे नहीं रहे, लौटा नहीं रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा और अवैध कब्जे हटने का योग बनेगा। सातवां लाभ ये होगा आपको कि ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, आपका ईश्वर पर भरोसा बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ऐसी बीमारी हैं आपकी जिसमें डॉक्टर भी अब हाथ खड़े कर चुके हैं कि अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी। उम्मीद कीजिए आपके ईश्वर की दया से ऐसी बीमारी भी कंट्रोल में हो सकती है। कुछ चमत्कार भी इसमें होने का योग बनता है। 10वें भाव में ईश्वर का भाव ये माना जाता है, तो इस तरह से ईश्वर के भाव में चंद्रमा रहते हैं तो ये कुछ एक ये चमत्कार भी होते हैं। तो स्वास्थ्य का लाभ भी आप लोगों को ज़बरदस्त होने वाला है जी। ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा और ये बहुत ही अच्छा है। वृश्चिक राशि के ऐसे जातक जिनका पहले ईश्वर में विश्वास था, बाद में ईश्वर से विश्वास उठ गया था, फिर से उनका ईश्वर में विश्वास जमेगा और इससे उनके जीवन की खुशियाँ बढ़ेगी। तो ये 3 दिन बहुत दे रहे हैं वृश्चिक राशि के जातक को। अब दृष्टि देखते हैं। चंद्रमा जो हैं 10वें भाव में बैठते हैं, सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं। माता जी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। दृष्टि फल बता रहे हैं चौथे भाव के फल। माता जी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। माता के साथ कोई लड़ाई झगड़ा अगर आपके हुए थे वो सुलझ जाएगा। सास बहू का झगड़ा भी आपके सुलझ जाएगा। तो मकर राशि के महिला पुरुष को लाभ है। कमेंट करके बताइए मकर राशि जात को आप में से कौन ऐसे हैं जिन वृश्चिक राशि जात को कमेंट करके बताइए आप में से कौन ऐसे हैं जिनका माता जी के साथ विवाद है, अपनी माता जी मदर माँ के साथ कोई विवाद है, डिस्प्यूट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। साथ में जो हैं ये 3 दिन ऐसे हैं माता जी के साथ विवाद सुलझ भी जाएंगे। कमेंट करने से पहले जय बजरंगबली आप लोग सभी लिखिए। साथ में जो है 3 दिन ऐसे हैं आपके लिए, ये 19, 20 और 21 जून आपके जो हैं संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। चल अचल संपत्ति, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन खरीद सकते हैं। लग्जरी आइटम खरीदने का योग है। ऐशो आराम की वस्तु जी। देखिए, वृश्चिक राशि का ऐसा कोई व्यक्ति है स्कूटर से काम चला रहा है तो अब उसके या तो बाइक आ सकते हैं या वो कार खरीद सकता है। ये कार किस्तों पर भी खरीद सकते हैं और कैश पेमेंट से भी आप खरीद सकते हैं। ऐसा योग है। जिनके कार हैं आप उसमें कुछ लग्जरियस लुक डेकोरेशन करवा सकते हैं, लग्जरियस इंस्ट्रूमेंट्स उसमें ऐड करवा सकते हैं। जीवन के सुखों में वृद्धि होगी और पड़ोसी के साथ कोई बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा। ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है वृश्चिक राशि जात को। आपके पड़ोसी के साथ अगर कोई विवाद हुआ था वो विवाद सुलझ जाएगा। अब देखते हैं युति कैसी रहेगी। तो चंद्रमा रहेंगे केतु के साथ युति में रहेंगे। सिंह राशि में केतु है। वृश्चिक राशि जात को चंद्र केतु की युति जो है आपके व्यक्तित्व तो बहुत रहस्य में बना सकती है। मिस्टीरियस पर्सनैलिटी बनेगी और कोई भी आपके साथ धोखा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आपको ढंग से समझ भी नहीं पाएगा और यही वजह कि कोई धोखा नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये युति आपके लिए अत्यंत लाभ की है। हालांकि ये युति थोड़ा नुकसान करवा सकती है। आप कहीं ज़्यादा चालाक बन सकते हैं और चालाकी के चक्कर में कहीं पकड़े जा सकते हैं। तो चालाकी नहीं करनी है। बिना टिकट यात्रा करने से बचिए। बिना टिकट यात्रा करने की चालाकी अगर कर दी तो पकड़े जा सकते हैं, जुर्माना लग सकता है। ये युति नुकसान करवा सकते हैं। बाकी ये युति भी अच्छी है। अब देखते हैं कि तीनों नक्षत्र विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा को क्या मिलेगा। विशाखा नक्षत्र के लोग जो हैं इन 3 दिन में अपने बच्चों को संस्कार देंगे। फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं अच्छे संस्कार देंगे। परिवार की परंपरा के बारे में कुछ सिखाएंगे, समझाएंगे और कुछ ऐसी स्टोरीज बताएंगे अपने खानदान की जिनसे बच्चे प्रेरित होंगे और उनमें अच्छे संस्कार आएंगे। अनुराधा नक्षत्र के लोग इन 3 दिन में जो हैं देखिए कि जो जॉब बदल कर बिजनेस करने का फैसला कर सकते हैं या बिजनेस बदल कर जॉब करने का फैसला कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरचेंज जॉब टू बिजनेस या बिजनेस टू जॉब हो सकता है। इससे क्या कि आवक बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ने का योग अनुराधा नक्षत्र के जातकों के। और ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों की हम बात करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातक जो हैं
ससुराल पक्ष के साथ विवाद सुलझाने में व्यस्त रहेंगे और सफलता मिलेगी। ससुर के साथ उनके विवाद, साला जी के साथ विवाद बने हुए हैं, ये विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे और सफलता मिलेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों को अब सावधानी क्या रखनी है? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों ध्यान रखिए कि ये शक्ति आएगी आप में, दुनिया झुकेगी, लेकिन ध्यान रखिए इतनी पावर तो आएगी। एक बड़ी सावधानी रखनी है, जो कमज़ोर हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनको झुकाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वो पहले से अपने कारणों से झुके हुए हैं और आप उनको परेशान मत कीजिए। उनको अगर परेशान करेंगे तो चंद्रमा नाराज़ हो सकते हैं और चंद्रमा फिर आपका ऐसा हाल बना सकते हैं कि आप खुद दुनिया के सामने झुकेंगे। तो कमज़ोर को सताइए मत, परेशान मत कीजिए, आगे होकर किसी को दुखी नहीं करना है। लेकिन कोई दबंग आपसे टकराएगा तो कहते हैं ना, मात खाएगा जी। उपाय बताते हैं आपको, जिसकी जन्म कुंडली में जो है, देखिए चंद्रमा आपके सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य देव की राशि है, तो हम आपको बताते हैं सूर्य देव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये 3 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हो जाए और ज़्यादा लाभ मिल जाए, सुबह के समय सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। ये 3 दिन और भी आपके यादगार बनेंगे और इस तरह से जीवन आपका ज़्यादा सफल और सुखी होगा। शुक्रिया आपका। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाई भविष्य करें।